अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के वीडियो में एक ऐसे वाक़े के बारे में जानने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा। दोस्तों, एक ज़माने की बात है, यमन के बादशाह अबरहा ने एक अजीमुशान गिरजाघर बनाया था। अबरहा ने ये गिरजाघर इस नियत से बनाया था कि वो इसकी शान और शौकत के ज़रिए लोगों को मक्का मुकर्रमा के काबा की बजाय यमन की तरफ मुतवज्जो कर सकेगा। उसका मकसद मक्का मुकर्रमा की मजहबी और तिजारती अहमियत को कम करना था। उसने सोचा कि अगर लोग यमन में उसके बनाए हुए काबे की तरफ मुतवज्जो होंगे तो यमन की इक्तिसादी हालत बेहतर हो जाएगी और उसका इक़्तिदार मजबूत हो जाएगा। लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम हुई और उसके बाद उसने मक्का मुकर्रमा पर हमला करने का इरादा कर लिया, जिसे तारीख़ में वाक़िआ फ़ील के नाम से जाना जाता है। इस हमले में अल्लाह ताला ने अबाबील परिंदों के ज़रिए उसकी फ़ौज को तबाह कर दिया था। आइए दोस्तों, इस वाक़ये के बारे में तफसील से जानते हैं। आप इस वीडियो में बने रहें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। अबरहा यमन का ईसाई हुक्मरान था और उसने वहाँ एक ऐसा घर बनाया था जिसका मकसद था कि अरब के लोग काबा के बजाय उसके घर में आएं। जब उसने ये देखा कि लोग अब भी काबा की ज़ियारत के लिए मक्का ही जाते हैं और उसके इस घर की ज़ियारत करने के लिए कोई भी नहीं आता है, तो उसने काबे को तबाह करने का इरादा कर लिया। अबरहा ने एक बहुत बड़ी फ़ौज तैयार की जिसमें कई हाथी भी शामिल थे। उसका मकसद था कि काबे को हाथियों की मदद से तबाह कर दिया जाए। इस फौज का कायद एक बड़ा हाथी था जिसका नाम महमूद रखा गया था। मक्का के बाशिंदे इस फौज के मुकाबले में बेबस थे। उन्होंने काबा की हिफाजत के लिए अल्लाह से दुआ की और उस पर भरोसा किया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, उन्होंने अबरहा से मुलाकात की और उससे अपने ऊँटों की वापसी की दरख्वास्त की, क्योंकि अबरहा जब मक्का में आया था तो उनके ऊँट उसने कब्जा लिए थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जब अबरहा के पास जाते हैं तो अपने ऊँटों की वापसी की दरख्वास्त करते हैं। अबरहा उनसे कहता है कि तुम अपने ऊँटों की फिक्र करते हो, हम तुम्हारे काबे को गिराने जा रहे हैं। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं वो जिसका घर है वो खुद उसकी हिफाजत करने के लिए तैयार है, वो खुद अपने घर की हिफाजत करेगा। अबरहा ये सुनकर हंसने लगता है और कहता है कौन उसकी हिफाजत करेगा, आइए हम देखते हैं। अबरहा ये कहने के बाद अपनी फ़ौज को काबा की तरफ आगे बढ़ने के लिए कहता है तो अल्लाह ताला ने उनके खिलाफ एक मोजिज़ाना मदद भेजी। कुरान मजीद की सूरह फ़ील में इस वाक़ये का जिक्र है। जब अबरहा की फ़ौज काबे की तरफ बढ़ी तो अल्लाह ताला ने उनके खिलाफ एक मोजिज़ाना मदद भेजी। कुरान मजीद की सूरह फ़ील में इस वाक़ये का जिक्र है। अल्लाह ताला ने छोटे छोटे परिंदे भेजे जिन्हें अबाबील कहा जाता है। उन परिंदों ने अबरहा की फ़ौज पर कंकरियाँ बरसाईं जो कि जलती हुई मिट्टी की थीं। उन पत्थरों ने फ़ौज को तबाह कर दिया और अबरहा की फ़ौज मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। अबरहा की फ़ौज की तबाही के बाद काबा महफूज रहा और ये वाक़या लोगों के लिए एक निशान बन गया कि अल्लाह ताला ने अपने घर की हिफाजत कैसे की। इस वाक़ये ने मक्का के लोगों के ईमान को मज़ीद मजबूत कर दिया और इनमें अल्लाह की कुदरत का यकीन पैदा कर दिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश भी इसी साल हुई थी, जिसे आमुल फ़ील यानी हाथी का साल कहा जाता है। इस वाक़ये ने मक्का मुकर्रमा को एक ख़ास मकाम दिया और इसे दुनिया के लोगों के लिए तवज्जो का मरकज़ बना दिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मक्का मुकर्रमा में हुई। आमतौर पर उनकी पैदाइश का साल 570 ईस्वी बताया जाता है, जो आमुल फ़ील यानी हाथी के साल के तौर पर मारूफ है, क्योंकि इसी साल अबरहा ने काबे पर हमला किया था। उनकी पैदाइश 12 रबीउल अव्वल को हुई, जो कि इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ कुरैश कबीले से था, जो मक्का मुकर्रमा का एक मारूफ और मुअज़्ज़ज़ कबीला था। उनके वालिद का नाम अब्दुल्लाह और वालिदा का नाम हज़रत आमना था। वालिद अब्दुल्लाह का इंतकाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कुछ माह कबल ही हो गया था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा आमना का भी इंतकाल उस वक्त हुआ जब वो सिर्फ 6 साल के थे। उसके बाद उनकी परवरिश उनके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने की थी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के इंतकाल के बाद उनकी परवरिश उनके चचा अबू तालिब ने की थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन मक्का मुकर्रमा में गुजरा, जहाँ उन्होंने कुरैश कबीले की रिवायत
ہدایات اور اقدار کے تحت پرورش پائی۔ وہ بچپن سے ہی امانت داری، صداقت اور اخلاقی برتری کی وجہ سے لوگوں میں معروف تھے۔ جوانی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا اور اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ مختلف تجارتی سفر کیے۔ ان کی امانت داری اور دیانت داری کی وجہ سے لوگ انہیں الامین امانت دار کے نام سے جانتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ ابتدائی دور ان کی شخصیت کی بنیادوں کو مضبوط کرتا ہے اور ان کے مستقبل کے پیغمبرانہ مشن کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے۔ دوستو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھنا ایک انسانیت کے لیے بھی اہم ہے، کیونکہ ان کی زندگی اور کردار سے ہمیں ہدایت اور روشنی حاصل ہوتی ہے۔ دوستو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھنے کے لیے آپ اس چینل پر بنے رہیں، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پیار دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ آنے والا ویڈیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے جڑا ہوا ہوگا۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔